नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है। प्रेगनेंसी के 9 महीने किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होते हैं। हर एक महीने के अपने चैलेंजेस हैं, हर एक महीने की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान प्रेगनेंसी में महिलाओं को होने वाली कौन सी 2 सबसे बड़ी लेकिन तकलीफ देने वाली प्रॉब्लम्स का जीवा मंत्र देने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान केवल दवाओं के भरोसे अपने एनीमिया और कब्ज का इलाज ना करें। आयुर्वेद से जुड़ें और बिना दवाओं के हेल्दी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस करें। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, गर्भावस्था यूं तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कब्ज और एनीमिया ये 2 ऐसी तकलीफें हैं जो अमूमन महिलाओं को परेशान करती हैं। क्या है इसका हल? देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है, क्योंकि गर्भावस्था में आमतौर पर तो कब्ज की समस्या तो देखने को मिलती है, स्पेशली जो लास्ट का जो 3 महीने ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं। और अगर हम इसमें कारणों की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि प्रेगनेंसी होते ही हमारे जो महिलाएं हैं, जो उनके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कोई वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, कई बार तो पानी कम पीते हैं वो, या फिर जो है फाइबर की डाइट भी कम लेते हैं। एक ऐसी रिसर्च भी है, सर्वे है कि प्रेगनेंसी में फाइबर कम खाने की इच्छा होती है उनकी। यूट्रस जो है उसका जो दबाव पड़ता है रेक्टम के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंड होता है, उसके कारण भी कब्ज़ होती है। और एक बड़ा कारण है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो आपको आयरन की टैबलेट्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो आयरन बहुत सारे लोगों को कब्ज़ करता है। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है कब्ज़ के अलावा प्रेगनेंसी में जो देखने को मिलती है वो एनीमिया है, यानी कि खून की कमी होना। खून की कमी जब होती है, उसके अगर कारणों की हम बात करें तो एक तो आयरन की कमी होती है, कुछ विटामिन B12 की कमी होती है, इसके साथ साथ फोलेट या जिसको फॉलिक एसिड भी कह देते हैं, उसकी कमी प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जो मदर है वो अपना भी पोषण कर रही है, जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसका भी पोषण उसको करना पड़ता है। तो इसलिए काफ़ी सारे जो हमारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी डेफिशिएंसी, उनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो हमारे धातु कमज़ोर हो जाते हैं। और धातुओं में आप देखते हैं जो हमारा दूसरा धातु आता है वो रक्त धातु है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसलिए ये 2 समस्याएं हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा जो है आयुर्वेद से जुड़ जाएं, जैसा कि हम बार बार आपको यही कहते रहते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि क्या करना चाहिए, किस तरह के भोजन खाने चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, मानसिक स्थिति आपकी कैसी होनी चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा कष्ट ना हो। और ये आज विषय जो है, इसी विषय पर थोड़ा हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ आपको इसमें टिप्स भी बताएंगे और डाइट वगैरह के बारे में भी विस्तार से आपको समझाएंगे। चीनी की जगह गुड़ खाना फायदेमंद है या नहीं, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल यह है कि प्रेगनेंसी में जिस तरीके से कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की हम बात कर रहे हैं, ये अमूमन महिलाओं को रहता है, तो किन चीजों का सेवन करें कि बिना साइड इफेक्ट के आराम मिल सके? देखिए, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो मैं सभी को ये बता दूं कि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे प्रेगनेंसी में हो चाहे नॉर्मल कंडीशन में हो, तो उसमें हाइड्रेशन की कमी, यानी कि पानी की कमी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अंदर जो है आंतों में खुश्की आमतौर पर बोलते हैं, तो हल्का गुनगुना पानी जो है निरंतर पीते रहें। और महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें अगर थोड़ा पानी में जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सौंफ ये डाल करके उबाल लें, थोड़ा अजवाइन भी डाल सकते हैं जिससे कि पाचन भी अच्छा हो, तो फिर बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात पानी है, उसको जो है नहीं आपको पनपने देना है अंदर, तो फाइबर युक्त डाइट आपको खानी चाहिए। उसमें ताज़ा फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, हरी सब्जियां, वेजिटेबल सूप बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा दलिया, खिचड़ी या जो होल ग्रेन आटा जो होता है उससे बनी हुई आप चपाती वगैरह खाएं, सलाद खाएं। 7-8 किशमिश, 2-3 अंजीर ये पानी में भिगो दीजिए और सुबह इनको खाली पेट सेवन करें, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। नाभि पर तेल लगाएं।
नाभि के निचले हिस्से में थोड़ा तेल से जेंटल मसाज करें, उससे भी अंदर की खुश्की दूर होती है। और जीवा का त्रिफला चूर्ण या त्रिफला टैबलेट ले सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत फ़ायदा करता है। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल, प्रेगनेंसी में आयरन की भी कई बार कमी देखी जाती है, तो अगर आयरन की कमी हो जाए तो बिना साइड इफेक्ट के कौन सा आहार का सेवन कर सकते हैं कि आराम मिल सके महिलाओं को? देखिए, जो आयरन है वो नेचुरली जो है प्रेगनेंसी में ज़रूरत पड़ती है उसकी, और कई बार टैबलेट्स भी देते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से उसकी पूर्ति करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। गर्भावस्था जो होती है, जो जैसा मैंने कहा कि उसमें अपने पोषण के साथ साथ जो मदर है उसको शिशु जो अंदर पल रहा है उसका पोषण भी करना होता है साथ में। तो पौष्टिक भोजन की रिक्वायरमेंट तो बढ़ ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पौष्टिक भोजन तो लेना ही चाहिए। पौष्टिक का मतलब जिसमें कुछ न्यूट्रिशन हो। उसके साथ साथ जैसे विटामिन B12, फोलेट की कमी भी हो जाती है। तो भोजन की अगर हम बात करें, डाइट की बात करें, तो नॉर्मली आपको वैसे तो गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, आपने देखा होगा कि कोई टैबलेट्स देते हैं, कुछ कैप्सूल्स देते हैं, उसका सेवन आप करना चाहें तो करें। लेकिन मेरा आपसे यही बार बार निवेदन रहता है कि जितना आप नेचुरल तरीके से अगर इन चीज़ों को प्राप्त करेंगे, अपने डाइट के माध्यम से, अगर भोजन के माध्यम से इनको प्राप्त करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो आप खाना खाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें हरी सब्जियां बहुत अच्छी रहती हैं। हरी सब्जियों में जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनका आप सेवन करें। उसके साथ साथ बहुत अच्छा है, फ्रूट्स में आप सेब का सेवन करिए। ब्लड या आयरन बढ़ाने के लिए खजूर बहुत अच्छा रहता है। खजूर को दूध के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। किशमिश, अंजीर, मुनक्का, ये सब चीज़ें जो है बहुत फ़ायदा करती हैं एनीमिया में। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो भी चीज़ सेवन करें उचित मात्रा में और आसानी से पचे। गाजर और चुकंदर का जूस पी सकते हैं, उसका सूप बना करके भी पी सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन C की भी कमी होती है, तो विटामिन C की रिक्वायरमेंट के लिए आप जो है जो कुछ भी फ्रूट्स मिलते हैं, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, या फिर आंवला बहुत अच्छा रहता है। अगर सीजनल आंवला आपको मिल रहा है तो आंवले 2 आंवले रोज़ खाइए। नहीं तो जीवा की आंवला टैबलेट मिलती हैं आपको, जीवा का जो है अपना आंवला जूस आपको मिलेगा, वो आप सेवन कर सकते हैं। या च्यवनप्राश जीवा का बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम फ्रेश आंवले से ही बनाते हैं। प्रेगनेंसी में उसका सेवन भी करेंगे तो न केवल आपके विटामिन C, लेकिन जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो ये आप नेचुरल तरीके से अगर प्राप्त करेंगे तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा, जो अंदर आपके बच्चा है उसको भी पोषण अच्छा मिलेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी एक स्ट्रेंथ, जिसको बल बोलते हैं हम, जिसको आज की भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ बच्चा पैदा होगा। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। अगला सवाल जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन तमाम प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जी। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और सबसे जरूरी आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है उसके अनुसार वो एक हेल्दी डाइट कैसे ले सकती है? देखिए, आयुर्वेद में इस विषय पर बहुत विस्तार से वर्णन किया है और एक पूरा एक चैप्टर है, उसमें बड़ा एक अच्छा शब्द है मासानुमासिक। मासानुमासिक मीन्स मंथली, मंथ ऑन मंथ, पहले महीने में क्या खाना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इवन यहाँ तक कि माइंड कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हम कहते हैं ना, अपनी भाषा में हम कहें आहार, विहार और विचार, तीनों चीज़। आहार कहते हैं डाइट को, विहार कहते हैं लाइफस्टाइल, जीवन शैली को, और विचार यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसका मानसिक जो है स्थिति कैसी है, नेगेटिव तो नहीं है, या वो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रही हैं जो बहुत नेगेटिव है, वायलेंस तो नहीं देख रही है, एग्रेसिव कुछ चीज़ें तो नहीं देख रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के अंदर सारी चीज़ जा रही है, उसका जो चित्त है, हृदय जो है, उसमें सारी चीज़ें वहाँ जमा होती हैं। इसलिए आयुर्वेद में लिखा है कि पहले 3 महीने ख़ास तौर से उसमें कफवर्धक भोजन करना चाहिए, यानी कि जो मधुर रस वाली, जो कूलिंग फूड्स जो है, गरम तासीर वाली चीज़ मना की जाती है। आपके डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ नहीं खानी है। पित्तवर्धक भोजन बिल्कुल, जैसे कि तीखा, मिर्ची, मसाला, चटनी, अचार वगैरह, ये नहीं खाना है, नहीं तो उससे मिसकैरेज होने का डर काफ़ी रहता है। इसके बाद जैसे बाद के जो महीने हैं उन महीनों में धीरे धीरे थोड़ी सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो पौष्टिक भोजन, दूध का सेवन है, घी का सेवन उसमें वर्णन है, उसके साथ साथ घर का मक्खन जो होता है,
चावल खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, सब्जियां, चावल की खीर का वर्णन उसमें लिखा है, उसके साथ साथ दलिया, या फिर जितना भी हम उसको कहें शॉर्ट में, एक सिंपल भाषा में, हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसका मन प्रसन्न होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह की एंग्जाइटी ना हो, किसी तरह के कोई नेगेटिव, कई बार स्ट्रेस होता है, जॉब भी कर रही है, प्रेग्नेंट भी है, घर का भी देख रही है। तो हमारे यहाँ पर एक पूरा एक प्रोग्राम हमने बनाया है जिसका नाम रखा है आयुर्बेबी प्रोग्राम। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है और बहुत सालों से चल रहा है। तो जो लोग अभी जो युवा हैं और अभी शादी हुई है और अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं बेबी की, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है ज़रूर जीवा में संपर्क करें। और यदि ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप जीवा में संपर्क करिए, क्योंकि हमारी पूरी एक टीम है अलग से, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं उसमें। ख़ास तौर से आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है, युवा जो महिलाएं हैं, जो युवा कपल्स हैं, कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की, यानी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको कंसेप्शन नहीं होता है। उसका भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम, 4 महीने का एक प्रोग्राम है जिसमें डिटॉक्स भी किया जाता है, साथ में रिजुविनेशन यानी कि रसायन औषधियाँ दी जाती हैं दोनों पार्टनर्स को, और मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर जो है आपको हम कनेक्ट करके, और जो भी कोई समस्या है, रूट कॉज जो भी है, उसका समाधान करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, नेचुरल है बिल्कुल, कोई आपको आर्टिफिशियल में नहीं जाना कहीं। आजकल IVF और ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें काफ़ी कष्ट होता है, खर्चा भी बहुत होता है। आयुर्वेद में नेचुरल तरीके से होगा और बहुत ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं होगा। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आप भी गुड़ के फायदों को देखते हुए चीनी खाना पूरी तरह से छोड़ चुके हैं तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, गुड़ के फायदे इतने हैं कि धीरे धीरे लोगों ने चीनी खाना, शुगर खाना ही छोड़ दिया है। हाँ जी। ये सही है? और ऐसा लगता है आपको कि नियमित तौर पर इसे करना चाहिए? देखिए, बहुत कुछ थोड़ा सा प्रचार भी होता है, प्रोपेगेंडा आजकल एक चीज़ का चल जाता है तो सब लोग बस उसी को करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि चीनी बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन हाँ, रिफाइंड शुगर जो होती है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग की हो। हम तो कहते हैं आपको प्रोसेस्ड फूड अच्छे नहीं है सेहत के लिए, लेकिन चीनी के कई तरह के जो है और भी फॉर्म्स आती हैं जो अनरिफाइंड है, तो उनसे कोई नुकसान आपको नहीं होता। इसलिए जैसे कि आजकल जिसको कहते हैं ना ब्राउन शुगर बोलते हैं लोग, थोड़ा ब्राउन कलर की चीनी होती है तो अनरिफाइंड है। या कच्ची खांड आपने सुना होगा, वो खाते हैं लोग। गुड़ खाते हैं, गुड़ को पीस करके उसकी शक्कर बनाई जाती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। वास्तव में गुड़ के तो खैर बहुत सारे गुण हैं। गुड़ अपने आप में एक पौष्टिक भोजन है, आयरन उसके अंदर होता है, और आयरन है तो आपको एनीमिया में बहुत फ़ायदा करता है, कब्ज़ को दूर करता है। कई बार लोग आपने देखा होगा कब्ज़ जो होती है तो हम कहते हैं कि थोड़ा गुड़ खाया करें खाना खाने के बाद। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है। पाचन के लिए, भोजन को पचाने में इसका काफ़ी बड़ा रोल है, और इसके साथ साथ गुड़ में वो टेस्ट भी आपको मिल जाता है। कई लोग जो खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने की इच्छा होती है, तो आई थिंक गुड़ इज़ द बेस्ट स्वीट दैट यू कैन ईट आफ्टर योर मील्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी से बहुत ज्यादा सहयोग मिलने वाला है जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा, और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।